अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसको है सूटेबल अमाउंट प्रॉफिट का करेगा, अगर उसके पास में होगा तभी वो बांट पाएगा ना, इसके लिए प्रॉफिट भी वो अर्न करे, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आर हेल्पफुल टू अचीव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जो इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हेल्प करते हैं। And supporting objective are related to the internal work system of an organization so that the efficiency can be achieved in the work performance. वर्क परफॉर्मेंस में efficiency आ सके उसके लिए जो इन सभी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मतलब सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है उनको कहा जाता है, वो इंटरनली वर्क सिस्टम से रिलेटेड होते हैं जिससे इफिशियंसी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे दो वर्ड अपने सामने आता है, एक तो आता है इफेक्टिवनेस और एक आता है इफिशियंसी। इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग आवर वर्क ऑन टाइम, सभी अपना काम अपने समय पे करना, उसको तो कहते हैं इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब काम करना एकदम प्रॉपर तरीके से करना, उसको एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस भी जरूरी है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अंडर दिस डिफरेंट रिसोर्सेज, अंडर दिस इसके अंदर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी यूज्ड इन सच वे सो दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन बी मैक्सिमाइज्ड। उनके कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज किया जा सके, इसके लिए उनको इस तरीके से अच्छे से यूज़ करना। दिस रिसोर्सेज आर इन द ह्यूमन फिनेंशियल एंड इन फिजिकल फॉर्म। इसको ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, फिनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। द एफिशिएंसी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन हाउ वेल देयर क्वालिटी इज़। यानी कि जो किसी भी कंट्रीब्यूशन और किसी भी इफिशियंसी किसी रिसोर्सेज की उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि उनकी क्वालिटी क्या है, हाउ दे आर यूज्ड, उनको कैसे यूज़ किया जाए, एंड द हाउ दिस रिसोर्सेज आर कोऑर्डिनेटेड विद अदर। देयरफॉर द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट आर, यानी कि उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना वगैरह उनके लिए। तो कोऑर्डिनेट करने के लिए ताकि उनकी एफिशिएंसी और उनकी क्वालिटी बेहतर हो सके, इसके लिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये सभी रहेंगे। कौन कौन से? जनरेटिंग क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज में क्वालिटी लाना, मतलब उनका यहाँ पे अपन लाइन चेंज कर सकते हैं जिसको बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सभी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना, प्रॉपर जगह पता लगाना जहाँ पर रहते हुए वो रिसोर्सेज अच्छे से अपना जो है कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा दे पाए। यूज़ देम एट द रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, जहाँ ज़रूरत हो उनको वहीं यूज़ करना और उसी तरीके से उनको उसी जगह पे यूज़ करना। टू ब्रिंग टुगेदर these resources in such a way so that all resources work in the complementary form and result to effective functioning of the organization। इसी तरीके से इन रिसोर्सेज को इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से इनको एलोकेट करना ताकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे की हेल्प करते हुए चल सके और आराम से जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, अगला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तीसरे नंबर पे आता है ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाई करना। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे एक वर्ड आया ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन को रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ह्यूमन के बिना किसी भी रिसोर्स का, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे फिजिकल हो, उनका यूटिलाइजेशन, उनका यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया ह्यूमन रिसोर्सेज। एज द मेंशन अबव डिफरेंट रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू ह्यूमन एंड द एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें अलग अलग रिसोर्सेज को ह्यूमन रिसोर्सेज और अलग अलग एलिमेंट के रूप में इसको यहाँ पर जो है मेंशन किया जाता है हर जगह पे। ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्सेज बिकॉज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर रन बाय देम। ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग इसलिए बताया जाता है क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज उनका यूज़ है वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से ही हो सकता है। कैन बी डिवाइड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जिसमें 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर यानी मालिक जो इसको पूरा एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है वो सभी, सेकंड मैनेजर और थर्ड है एम्प्लॉय। ऑल सेक्शंस हैव डिफरेंट फंक्शंस, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एस्पिरेशन। सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी और अलग अलग सभी के एस्पिरेशन का मतलब नीड्स होती है। द एम ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अकॉम्प्लिश द एस्पिरेशन ऑफ ऑल दीज सेक्शन। एम है मैनेजमेंट का क्या रहता है कि इन सभी की नीड्स को है वो पूरा करे। नीड्स किसकी क्या क्या है कि अभी यहाँ पे अपन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि 3 रिसोर्सेज होते हैं। एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर क्या चाहते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट। मैनेजर क्या चाहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी। और दूसरे एम्प्लॉयमेंट क्या चाहते हैं? सैलरी प्लस बेनिफिट। ये सभी उनको कब पॉसिबल है? जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करेगी, अच्छा मैनेजमेंट होगा और अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, तभी ये सब पॉसिबल हो सकेगा। द एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू अकॉम्प्लिश द एस्पिरेशन ऑफ ऑल द सेक्शंस। सभी सेक्शन के एस्पिरेशन को कंप्लीट करे, यही सबसे मेन एम रहता है मैनेजमेंट का।
And fourth, that an environment and the work system needed to be developed in an organization so that all the individual get satisfaction and can work with their full potential. मतलब सभी जो है सभी को अपना अपना सेटिस्फैक्शन मिल सके और सभी अपने फुल पोटेंशियल से काम कर सके, ऐसा वर्क सिस्टम है और ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना वो सभी मैनेजमेंट का काम रहेगा। आगे है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब सामाजिक उद्देश्य, किसी समाज के लिए ऑर्गेनाइजेशन के क्या उद्देश्य रहेंगे वो सब यहाँ पढ़ेंगे अपन। ऑर्गेनाइजेशन रिसीव इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी, क्योंकि ये सभी रिसोर्सेज है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, सारे उनको सोसाइटी से मिलते हैं। एंड कन्वर्ट सम ऑफ देम इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड अगेन गिव बैक टू द सोसाइटी। उनको वापस है वो प्रोडक्ट और सर्विस में बदल कर उन्हीं रॉ मटेरियल को, उन्हीं जो है चीज़ों को जो सोसाइटी से ली है उन्हीं को वापस सोसाइटी को ही लौटाता है और उससे पैसे कमाता है। एवरी स्टेप दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सोशल ऑब्जेक्टिव। इसमें चाहे स्टार्टिंग स्टेप देखो चाहे एंडिंग देखो, हर जगह पे सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अपन को पूरा करना पड़ेगा। दीज ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड करेक्ट यूज़ ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, कि हम अच्छे से अच्छा यूज़ करें, उनको डेवलप करें, पता लगाए रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे उनको यूज़ किया जा सकता है और उनको किस तरीके से सोसाइटी को करेक्टली यूज़ किया जा सकता है ताकि सोसाइटी को भी फ़ायदा हो, अपन को भी फ़ायदा हो। फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर सेक्शन का मतलब चाहे पुअर, रिच, चाहे मीडियम, सभी सेक्शन की जो है नीड्स सेटिस्फाई हो। एंगेजमेंट इन द प्रॉपर मैनर, और जो है प्रॉपर तरीके से उनका यूज़ करना रिसोर्सेज का। एंड प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एग्जांपल एक्सेट्रा, अच्छे एग्जांपल बनना। उसी के साथ में एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, उनको रीजनेबल प्राइस में चीज़ें अवेलेबल करवाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी सोशल बेनिफिट देने का काम करना, वो सभी इसी के अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। अगली कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस।